बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश, भारतीय एयरलाइंस को परवाजों के रुख मोड़ना पड़ गए। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ कर लिया और ट्रंप ने तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ने का वाज़ेह तरीन सिग्नल दे दिया। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की अचानक बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को हंगामी सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की अचानक बंदिश से भारतीय एयरलाइंस की बेशतर परवाजों को हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। तवील दौरानिया की परवाजें मुख्तलिफ मुल्कों के मुताबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारनी पड़ी, जबकि कई को रुख मोड़ना पड़ा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमरात को लगभग शाम 6 बजे भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फिजाई हुदूद बंद की गई, तो शारजा से इंडिगो एयर की परवाज 6E1428 ईरान में तुर्बत के करीब पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल होने वाली थी, मगर नोटिम जारी होने के बाद परवाज का रुख मोड़ दिया गया। तैयारा खलीज ऑफ ओमान के ऊपर से गुजरकर इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। इसके अलावा टोरंटो से एयर इंडिया की परवाज AI190 को भी रिफ्यूलिंग और अमले की रेस्ट के लिए कोपनहेगन उतार लिया गया। पेरिस से एयर इंडिया की नई दिल्ली की परवाज AI148 को रिफ्यूलिंग के लिए अबूधाबी उतारा गया, जबकि लंदन से एयर इंडिया की परवाज AI162 को भी अबूधाबी एयरपोर्ट लैंड कराया गया। याद रहे कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में 26 भारतीय सयाहों के कत्ल के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव बढ़ गया है। भारतीय इक़दामात के बाद पाकिस्तान ने भारतीय मिल्कियत या भारतीय एयर ऑपरेटर्स की तमाम परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद फौरी तौर पर बंद कर दी हैं। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के सयाहती इलाके पहलगाम में होने वाले हमले में इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। बुध को दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भारतीय हुकूमत ने हालिया पहलगाम हमले में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़ किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह मानने पर मजबूर हो गए हैं कि पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। इजलास के दौरान अपोजिशन जमातों ने सिक्योरिटी इक़दामात की नाकामी पर सवालात उठाए और इसके अलावा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी शरीक हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके दरिया का रुख मोड़कर भारत इतना पानी रखेगा कहाँ। जवाब दिया कि इसका भी इंतजाम किया जाएगा। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2028 में तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ने का वाज़ेह तरीन सिग्नल दे दिया है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि वो तीसरी बार इलेक्शन लड़ने के इम्कान से मुताल्लिक बात अज़राह मजाक नहीं कर रहे। ट्रंप ने यह भी कहा कि बहुत से लोग चाहते हैं कि वो तीसरी बार सदर बने और इसके तरीके मौजूद हैं, ताहम अभी इस पर बात करना कबल वक्त है। आइन के तहत अमेरिकी सदर 2 बार से ज़्यादा इस ओहदे पर फाइज नहीं हो सकते, ताहम सदर ट्रंप के स्टोर ने ट्रंप हैट मुतारिफ करवा दी है। 78 बरस के सदर के स्टोर की जानिब से जारी ये हैट $50 में फरोख्त के लिए पेश कर दी गई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हैट के साथ इब्तिदा में लिखा गया था कि मुस्तकबिल शानदार नजर आता है, ट्रंप हैट के साथ कवानीन को फिर से बनाएं, ताहम तहरीर बाद में तब्दील कर दी गई है और लिख दिया गया है कि मेड इन अमरीका 2028 के साथ बयानिया बनाएं। अमरीकी सदर के बेटे एरिक ट्रंप को भी ये हैट पहले भी पहने देखा गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.